हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी पांडे। एक बार फिर स्वागत है केमिकोनिक चैनल पे। हम डिस्कस कर रहे थे एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल, एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन मेटल, जिसमें हमने कम्प्लीटली जिंक और आयरन का डिस्कशन कर चुके हैं दो मेथड से। आप लोगों को जो मेथड ज़्यादा ईजियर हो उसको फॉलो कीजिएगा। ऐसे ही इसमें हम और एक इस पार्ट 9 में और दो मेटल का एग्जाम्पल लेकर बता दे रहे हैं, तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और उतना में आप बाकी का भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम शुरुआत करते हैं आज एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर मेटल, मतलब रिएक्शंस ऑफ कॉपर। हमारा आज का हेडिंग होगा रिएक्शंस ऑफ कॉपर एंड रिएक्शंस में विथ नाइट्रिक एसिड। हमारा ये तो हेडिंग है ही। तो जैसा हमने पहले चार्ट में बताया है, जैसा हम बार बार रिपीट भी कर रहे हैं कि ये आप लोगों को बेनिफिट तभी देगा जब आप सीक्वेंस वाइज देखिएगा, बिकॉज केमिस्ट्री इज हाईली फैब्रिकेटेड, एक दूसरे से बहुत ही इंटर रिलेटेड होता है। कोई भी एक वीडियो देखने के लिए आपको जस्ट स्टार्टिंग से जब तक नहीं दिखिएगा तो सीक्वेंस नहीं बनेगा और आपका कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी देखिए वीडियो तो स्टार्टिंग से आप देख रहे हो तब आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो जैसा हमने उस चार्ट में बताया है कि कॉपर वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। यह शुरू होता है रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से बनाता है, एक तो मेटल का नाइट्रेट बनेगा ही, एक N2O बनेगा, मॉडरेट के साथ NO बनेगा, कॉन्क के साथ NO2 बनेगा, और वेपर ऑफ कॉन्क नाइट्रिक एसिड में सिर्फ कॉपर ही है जो रिएक्ट करता है। तो ये चार कंडीशंस है। तो हम पहला लिख रहे हैं विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कॉपर का विथ डाइल्यूट HNO3। यह वेरी डाइल्यूट के साथ नहीं करता है। तो जनरली हम जो फर्स्ट मेथड है उसको फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड मेथड आप ठीक वैसे ही लिख सकते हो, कोई एक, चूंकि हमने दो का एग्जाम्पल बता दिया है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब इस केस में कौन सा ऑक्साइड बनता है नाइट्रोजन का, तो N2O बनता है। आप चार्ट देख सकते हो, पहले वाले वीडियो में जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उसमें दे दिया है। तो हम HNO3 को N2O के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, H2O प्लस N2O प्लस 2O एंड 6, तो यहाँ हो जाएगा 4O, नेसेंट ऑक्सीजन बैलेंस। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड फिर यह नाइट्रिक एसिड से कंबाइन करेगा और फॉर्म करेगा कॉपर नाइट्रेट, जो भी मेटल होता है मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर। अब आप इसको ऐड कर दीजिए बैलेंस करते हुए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4O 4O होगा, और इसमें भी 4 से करना पड़ेगा तब जाकर 4CeO 4CeO 4O 4O कैंसिल्ड। इक्वेशन हो गया 4CeO प्लस 8 to 10 HNO3 कॉपर नाइट्रेट प्लस N2O प्लस 5H2। आप ठीक वैसे ही सेकेंड मेथड का भी यूज कर सकते हो, हम सिर्फ फर्स्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। नंबर 2 विथ मॉडरेट नाइट्रिक एसिड विथ मॉडरेट HNO3। अब इस मॉडरेट HNO3 में नाइट्रिक एसिड क्या प्रोडक्ट देता है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो आप HNO3 को इस फॉर्मेट में ब्रेक कीजिए, HNO3 H2O प्लस 2NO प्लस 2 and 1 3, और वहाँ 6 ऑक्सीजन है तो प्लस 3O, और लास्ट 2 स्टेप्स तो एज यूजुअल रह जाएगा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्यूप्रिक ऑक्साइड and cupric oxide plus 2HNO3 again form copper nitrate plus
H2O। अब आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक वैसे ही इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अब की बार, बिकॉज यहाँ 3O है और यहाँ 3 से करने से हो गया 3CuO, इसलिए इस थर्ड में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3O 3O 3CuO 3CuO कैंसिल्ड, बैलेंस्ड हो गया 3CuO प्लस 3 इंटू 2 6 and 2 8 HNO3 गिविंग अस कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O 3 and 1 4H2O। तो दिस वे वी कैन राइट थर्ड रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ कॉन्क HNO3 कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो आप याद कीजिए उस टेबल में जो हमने चार्ट के फॉर्म में दिया है, टेबल के फॉर्म में कॉन्क HNO3 के साथ कॉपर वही NO ही बनाए NO2 बनाएगा। तो आप इस HNO3 को NO2 के फॉर्म में ब्रेक कीजिएगा। तो ऑलवेज 2 HNO3 गिविंग अस H2O प्लस 2 NO2, 2 नाइट्रोजन को देखते हुए 2 NO2 और इसमें सिर्फ लगता है O। और फिर लास्ट 2 स्टेप्स तो एज यूजुअल Cu प्लस O CuO एंड CuO प्लस 2HNO3 अगेन CuNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। इसमें हमें मल्टीप्लाई करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, बिकॉज 1O CuO कैंसिल्ड, Cu प्लस 4HNO3 एंड गिविंग CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। तो ये हो गया हम लोगों का थर्ड इक्वेशन, थर्ड रिएक्शन कॉपर का। फोर्थ रिएक्शन नंबर 4 विथ वेपर ऑफ कॉन्क नाइट्रिक एसिड, वेपर ऑफ कॉन्क HNO3। तो देखो यह थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर भी हम HNO3 को N2 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। यहाँ पर रिएक्शंस को 2 स्टेप्स में ही लिखना है। फर्स्ट स्टेप में HNO3, चूंकि इसमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं N2 गैस बनता है, तो H2O प्लस N2 प्लस 5O 6, तो यहाँ एक ऑक्सीजन आ जा रहा है इसलिए 5O एंड Cu प्लस O CuO। और इस केस में आगे रिएक्शन नहीं होता, इसलिए इसी में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेसेंट कंपोनेंट को कैंसिल करते हुए आपका रिएक्शन हो जाएगा 5Cu प्लस 2HNO3 गिविंग अस 5CuO प्लस N2 प्लस H2O। तो इस तरह से हम लोग कॉपर का रिएक्शंस लिख सकते हैं। इसमें एक और हम रिएक्शन डिस्कस कर दे रहे हैं मर्क्यूरी का। इस 4 रिएक्शंस को डिस्कस कर दे रहे हैं, तो जिससे कि आप लोगों को आगे जो भी मेटल हमने उस टेबल में लिखा है बाकी का आप वैसे ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा है इसी में रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ मर्क्यूरी, मतलब रिएक्शंस ऑफ मर्क्यूरी Hg। तो इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन में रिएक्शन होता है विथ HNO3। वह 2 कंडीशंस क्या है, तो मॉडरेट एंड कॉन्क। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज डिफरेंट है, वो क्या, तो पहले हम मॉडरेट से लेकर यूज कर रहे हैं। नंबर 1 विथ मॉडरेट HNO3, मॉडरेट हम मॉड शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, मॉडरेट नाइट्रिक एसिड, मतलब ऑल अबाउट 50% डाइल्यूट और कॉन्क। तो इस केस में मॉडरेट के साथ तो ऑलवेज ही NO बनता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। HNO3 ऑलवेज ही NO में ही ब्रेक होगा। तो HNO3 गिविंग अस H2O प्लस 2NO प्लस 3O, 2NO 3 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन एंड 1 3, इधर 6 है इसलिए 3O ऐड हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, हमने टेबल में भी लिखा है कि मर्क्यूरस नाइट्रेट बनता है, मर्क्यूरिक नाइट्रेट नहीं, मॉडरेट के साथ। तो हम यहाँ पर मर्क्यूरस ऑक्साइड बनाएंगे।
और मर्क्यूरस ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा Hg2O, ना कि HgO। तो Hg2O बनाइए तो आप बैलेंस में 2Hg लग जाएगा। अब आप एज यूजुअल बनाइए Hg2O प्लस HNO3, प्रोडक्ट होगा Hg2NO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। मर्क्यूरस नाइट्रेट हो गया। अब यहाँ मर्क्यूरिक नाइट्रेट आप बना दोगे HgO तो फिर बैलेंस हो नहीं पाएगा। इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3O 3O 3Hg2O 3Hg2O कैंसिल, तो ये हो गया 6Hg प्लस 8HNO3 गिविंग अस Hg2NO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 3 and 1 4H2O। तो इस तरह से मर्क्यूरी का रिएक्शंस मॉडरेट के साथ और इसका आप कॉन्ग के साथ लिख देते हैं। कॉन्ग के साथ रिएक्शंस इसका बहुत ठीक वैसे ही है जैसे बाकी केस में हुआ है। इसमें सिर्फ मर्क्यूरिक ऑक्साइड फॉर्म करना है। तो कॉन्ग के साथ रिएक्शंस ठीक वैसे ही है जैसे आप बाकी केस के साथ हुआ है, लेकिन इसमें हमने मर्क्यूरस ऑक्साइड बनाया है इसलिए कि इसमें मर्क्यूरस नाइट्रेट बनता है और इसमें मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनता है इसलिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाएंगे। सिर्फ डिफरेंस यही है। तो विथ कॉन्क HNO3, तो कॉन्क HNO3 के साथ, तो कॉन्क के साथ हमेशा ही नाइट्रिक एसिड NO2 में ब्रेक होता है। तो आप HNO3 को ब्रेक कीजिए, 2HNO3 H2O plus 2NO2 plus O, no problem, and Hg plus O, again HgO and HgO plus 2HNO3 giving us HgNO3 whole twice plus H2O, और इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, O कैंसिल, HgO कैंसिल, तो Hg प्लस 4HNO3 गिविंग अस HgNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। तो इस तरह से आपने रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन मेटल देखा, जिसमें हमने 4 मेटल को लेकर डिस्कस किया, जिसमें फर्स्ट 2 मेटल जो टेबल में हमने लिखा है जिंक और आयरन, उस दोनों का 2-2 मेथड से हमने ये किया। इसको भी आप नेक्स्ट जो अल्टरनेटिव मेथड था उससे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई एक ही आप मेमोरी में रखिए तो दैट विल बी गुड। चूँकि ये इनऑर्गेनिक मैटर है, बहुत सारा मेमोरी में रखना पड़ता है, चूँकि ये जो पार्ट है केमिस्ट्री का ज़्यादा मेमोरेबल पार्ट है। तो लेकिन फिर भी आप इस तरह से समझ कर काम कीजिएगा तो रिएक्शंस को लिख सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब पार्ट 10 में अभी रिएक्शन से डिस्कस करेंगे, लेकिन हम वहाँ डिस्कस करेंगे पार्ट 10 में एक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शंस। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और वंस अगेन हम रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग जो भी वीडियो देखें तो एक सीक्वेंस वाइज देखें कि आपको उससे बेनिफिट हो, चूँकि केमिस्ट्री इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट। यहाँ हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ओके, थैंक यू।